बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास फ़िज़िक्स की बुक है आपकी और चैप्टर नंबर 10 है जर्नल वेव प्रॉपर्टीज़। इसमें आज ये हम जो न्यूमेरिकल करेंगे 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 4 हम पहले कर चुके हैं, तो आज ये 4 रिमेनिंग जो है 5 से हम स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर न्यूमेरिकल है। सपोज अ स्टूडेंट इज़ जनरेटिंग वेव इज स्लिंकी, द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट forth and back oscillation in 0.40 second. The wavelength in the slinky is 0.60 meter. For this wave determine A है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी और B है वेव एंड स्पीड। तो हमने डेटा बना लिया, हमारे पास टाइम मौजूद है 0.40 सेकेंड्स और वेव लेंथ है 0.60 मीटर। यहाँ वेव लेंथ मैंने आपको बताया, साइन आपके सामने मैं दे देता हूँ, आप साइन बना लीजिएगा। टी मालूम करना है, पीरियड है चूँकि, एफ़ मालूम करना है और स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले ए में पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और बी में हमें वेव और स्पीड मालूम करनी है। अब यहाँ देखें, टी छोटा टी जो है वो बड़े टी के बराबर ही होता है, और लेकिन वो दिया हुआ था, हमें बताना है कि जी जो बड़ा टी है वो = 40 सेकेंड्स है। गिवन मौजूद है, कुछ नहीं करना है इसमें आपने। ये फार्मूला फॉर टी के लिए था कि कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। फार्मूला फॉर एफ़ फ्रीक्वेंसी के लिए है F = 1/t और F = 1 डिवाइडेड बाई टी क्या है 0.40, तो F कितना आ गया 2.5 हर्ट्ज़। फिर B में हमने मालूम करना था स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, फार्मूला फॉर V, तो F मल्टीप्लाई बाय क्या होगा वेव लेंथ, तो 2.5 हमें पता है फ्रीक्वेंसी है, तो मल्टीप्लाई 0.60 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारा आंसर है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये हमें स्पीड भी मालूम हो गई। न्यूमेरिकल नंबर 6, if 80 compressions pass through a point in spring in 20 seconds, calculate the frequency and the period. If two consecutive compressions are 8 centimeter apart, calculate the wave speed. अच्छा, यहाँ ये बात समझ लें, देखें ये कंप्रेशन हो या नंबर ऑफ़ वेव्स हों, ठीक है, चूँकि लहरें पानी में होंगी, जैसे लहर पानी की बात की जा रही है तो नंबर ऑफ़ वेव्स है, मतलब साउंड में भी आ सकती है वो तो, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कंप्रेशन जो है वो स्प्रिंग में है, तो ये भी 80 टाइम्स है। तो इसके साथ जो टाइम आएगा ना, उसके लिए फार्मूला आपकी बुक में गिवन है। यानी आपकी बुक में जो स्टार्टिंग पेज है, मैं आपको पेज बता देता हूँ, पेज नंबर 7 पे देखें। फ्रीक्वेंसी = होती है नंबर ऑफ़ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना वो टाइम लेती हैं। नंबर ऑफ़ वेव्स को हम ये कंप्रेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे टाइम जो दिया होगा गिवन, तो हमें फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। हमने पहले भी न्यूमेरिकल किया पर कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। अब डेटा बनाते हैं। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी हैं 80 हैं, यानी कंप्रेशंस, टाइम टेकन 20 सेकेंड्स है, वेव लेंथ 8 सेंटीमीटर है, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.08 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और वेलोसिटी मालूम करनी है, तो ये हमारा जो है डेटा बन गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमें जो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है उसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी हैं 80 हैं और टाइम टेकन कितना हुआ है 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4 हर्ट्ज़ आ जाएगा। फिर फार्मूला फॉर टी है, कैपिटल टी के लिए, तो F = 1/t है। ठीक है, तो T = 1/f हो गया, तो T = F कितना है 4, तो 1/4 डिवाइड किया तो हमारा टाइम जो आ गया पीरियड जो आ गया वो 0.25 सेकेंड्स। फिर फार्मूला फॉर वेलोसिटी है स्पीड के लिए, V = F मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ, ये आपको फार्मूला अब तो याद हो गया होगा। तो V = 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो हमारी वेलोसिटी आ गई 0.32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 है वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द ऑपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड। हाउ फॉर अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0.90 और टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। वेव लेंथ मालूम करनी है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी क्या है, F = 1/t,
तो एफ़ इज़ इक्वल टू 1 टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, तो 1 डिवाइडेड बाई 30, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 0.033 हर्ट्ज़। अब हमें मालूम करना है वेवलेंथ, तो फार्मूला फॉर वेवलेंथ है v इज़ इक्वल टू एफ़ मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो एफ़ मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ इस तरफ आ जाएगा इज़ इक्वल टू v हो जाएगा। फिर वेवलेंथ चूँकि मालूम करना है तो फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी के नीचे डिवाइड में चली जाएगी। तो वेलोसिटी 0.90 गिवन है और हम उसको डिवाइड कर देंगे 0.033 से, तो हमारा वेवलेंथ आ जाएगी 27.27 मीटर। अ सिंपल 8 नंबर है क्वेश्चन। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड और फ्रीक्वेंसी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो अब वेव लेंथ 80 सेंटीमीटर है, तो आपको मालूम है मीटर में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 100 0.8 मीटर, और ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 दी हुई है, पीरियड मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा ये जो न्यूमेरिकल है 8 नंबर, ये तमाम 7 न्यूमेरिकल से अलग है, चूँकि यहाँ बात आ रही है सिंपल पेंडुलम की, ऑसिलेटिंग की। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी दी हुई है आपको मालूम है, तो ये उन 7 न्यूमेरिकल से बिल्कुल हटकर है। और यहाँ जो आपका फार्मूला पुट होगा ये आपको गिवन है आपके पेज नंबर 12 पर। ठीक है, पीरियड का फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2 पाई रूट है 1 आवर जी। ठीक है, और सॉरी 1 आवर जी कह रहा हूँ, L आवर जी, L फॉर लेंथ के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है पहले फार्मूला फॉर T है, तो T का मैंने आपको फार्मूला बता दिया, बुक में भी गिवन है पेज नंबर 12 पे। 2 पाई रूट L आवर जी, मैंने L कैपिटल डाला है आपको समझाने के लिए, जो भी डालना है शॉर्ट लॉन्ग कैपिटल डालना है या शॉर्ट ABC का। अच्छा, पाई का आपको मालूम है जो आंसर आता है 3.14 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए ब्रैकेट में है। रूट में हमने लेंथ 0.8 मीटर थी और ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 डिवाइड में लिखा। बाहर 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6.25 आ गया, और रूट में उनको डिवाइड किया तो 0.081632। रूट ख़त्म जब हमने किया तो 6.25 0.2857 जो है रूट ख़त्म करके हमारा आंसर आया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है 1.794 सेकंड्स आ जाएगा। अब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फार्मूला फॉर एफ़ इज़ इक्वल टू 1 आवर टी, तो एफ़ इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी क्या है 1.794, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 0.557। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। ये 4 न्यूमेरिकल्स आपके, अब न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो गए। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए करें, क्योंकि असल में मैं अब लेंदी वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा, क्योंकि बच्चे देख नहीं पाते, तो इसलिए जो है ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं हो पा रही। तो कोई चीज़ अगर रह जाए, कुछ भूल जाऊँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में रब्ता किया करें, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।